बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बड़ा मुझे दुख हुआ है इस चीज़ का। हुकूमत की गवर्नेंस इतनी वीक है और डीसी और एसी और कमिश्नर बिल्कुल ख्वाबे खरगोश में हैं। गाड़ियां नई उन्हें दे दो, इतनी इतनी बड़ी गाड़ी डीसी कहता मुझे दो, और 3-3 करोड़ रुपया लेके ज़िले लेते हैं। ये भी खबर आ रही है कोई 4 करोड़ भी देता है और 6 महीने बाद वो दोबारा पैसे देने होते हैं। गोया ये दुकानदार है और मुख्तलिफ ज़िलों, तहसीलों और कमिश्नरी में गए हुए हैं कि कोई बंदा पेट्रोल पंप से 500 का पेट्रोल लेता है तो वो 400 के बराबर निकल रहा है, कोई नहीं पूछने वाला। गंदम 3,900 रुपये मन ली गई। 2,75,00,000 टन इस साल अल्लाह पाक ने गंदम दी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, इतनी कभी पैदावार नहीं हुई। चाहिए तो ये था डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को और कमिश्नर को, जो कि सारे ज़िले के कहते हैं मालिक हैं, कि कम से कम 65 से 70 लाख टन गंदम शहरी आबादी के लिए ख़रीद ली गई होती और वो आज सप्लाई दी जाती तो आटा 10 किलो वाला 1,450 रुपये में मिल का आटा बिक रहा है। आप अंदाज़ा करें, 145 रुपये किलो मिल का वो आटा जिससे सूजी भी निकली होती है, मैदा भी निकला होता है, फाइन भी निकला होता है। तो गोया 100 रुपये किलो वाली चीज़ 145 रुपये में बिक रही है। ये कैसे इस रेट पे पहुंची, किसी को कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कि अशराफिया को नहीं ना इससे कोई परवाह। अगर डिफेंस में या अशराफिया के किसी डिप्टी कमिश्नर का, मुझे याद है कि एक मरतबा गुजरांवाला के कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर का कुत्ता गायब हो गया गुजरांवाला में, और कहते हैं सारी इंतज़ामिया जो थी गुजरांवाला की इकट्ठी होगी कि वो भाई कुत्ता तो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ लिया उन्होंने। कहीं कुत्ते की खुराक महंगी हो जाए या बिल्ली की खुराक महंगी हो जाए तो आप देखें कि डिफेंस में एहतजाज सिर्फ व्हाट्सएप पे होगा या फेसबुक पे होगा और सारे जाके वहाँ बैठ जाएंगे जी कि हम इसको सस्ता करा के जाएंगे। सुनी नहीं जा रही तो 15-16 करोड़ पाकिस्तान में वो अवाम जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा। अफसोस का मुकाम भी है। अपीलें कर कर के हम तो अपील करते रहेंगे, इसलिए कि हमारा मुकदमा तो अल्लाह के यहाँ भी कायम हो रहा है। लेकिन जिन्होंने मैदान अरफात में जवाब देना है, खा वो शहबाज शरीफ साहब हूँ, खा वो इसहाक डार साहब हूँ, खा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, किसी हद तक मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जवानों को इस काम में उतारें। ये लूट मार जो इतनी मची हुई है खुराक के मतलब, खुराक, सेहत, तालीम, रहाइश और सिक्योरिटी, किसी की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको तो बहुत प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। ये बात हो गई। अब चूँकि हमने ये सेशन बचत का शुरू कर दिया है, नाज़रीन एक बड़ा मशवरा देने लगा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। मानेंगी वो नहीं, इसलिए कि उनके माली मफाद पर गजांद आएगी, ज़रब आएगी। लेकिन हर साल 2, 3 या 4 करोड़ बोरी अगर ख़रीदी जाती है जूट बैग की, पटसन की गंदम खरीदारी के लिए, तो 10 रुपये फी बोरी रिश्वत कोई बड़ी बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 करोड़ बोरी खरीदी, 40 करोड़ का आर्डर होगा कि फ़लाँ मेरे अकाउंट में या फ़लाँ मेरी सास के अकाउंट में या फ़लाँ मेरी साली के अकाउंट में जमा करा दें। आपका आर्डर पास कर दिया। एक तो ये करप्शन शुरू हो जाती है फरवरी में, जनवरी में ही बल्कि, क्योंकि गंदम अप्रैल में आती है। दूसरा, मैं इसहाक डार साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि एक प्रोसीजर बना दे। महकमा खुराक सिर्फ पंजाब जो है, इसका सालाना बजट तनख्वाहों का, TADA का तकरीबन 400 करोड़ के करीब है मेरे इल्म के मुताबिक। गाड़ियाँ, तेल 500-600 करोड़ हो जाता होगा। आज भी अगर इंटरनेशनल एक टेंडर दिया जाए कि आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर 60 लाख टन गंदम किसानों से खरीदेंगे, जो रेट गवर्नमेंट तय करेगी उसके मुताबिक, आप ही उसे स्टोर करेंगे,
जब जब हमें ज़रूरत होगी देंगे। अगर आपके स्टोर में वो ज़ाया हो गई तो SOPs में लिखेंगे जी आपको इतना जुर्माना होगा। इंटरनेशनल उसकी गारंटी ले किसी बड़े बैंक की और टेंडर मांगे। वो लोग फिर ये नहीं करेंगे कि छतों के नीचे दबा देंगे या वहाँ जहाँ चूहे हैं या स्प्रे कराओ दवाइयाँ कीड़ा ना आ जाए। वो साल में यहाँ अपने साइलोज लगा लेंगी, 1 साल में या 2 साल में। साइलोज का मतलब कि हम दुनिया के हम पल्ला हो गए, वहाँ स्टोर करेंगे, एक दाना भी ख़राब नहीं होगा। और मैंने मोहतात अंदाजे के मुताबिक सर्वे किया है, 100 या 150 करोड़ में ये काम कोई भी कंपनी लेने के लिए तैयार है जो इंटरनेशनल रेप्यूट की हो। कहाँ 100 या 150 करोड़, कहाँ 400 या 500 करोड़। बाबू जो गनी बैग खरीद लेने में मामला करता है, मैंने आपको वो वाजे कर दिया, वो भी बचत होगी। महकमा खुराक के वो कहें जी बंदे फिर क्या करेंगे, तो उन्हें 3 साल के लिए तनख्वाहें दें जितनी वो ले रहे हैं, और 3 साल उन्हें कह दें जी आप अपना जॉब ढूंढ लें। बचत क्या होगी? दफ्तर की बचत, AC की बचत, गाड़ी की बचत, गाड़ी के तेल की बचत, ड्राइवर की तनख्वाह, मेंटेनेंस, वर्कशॉप के बिल, टेलीफोन के बिल, घर की मेंटेनेंस, मीटिंग्स, सेमिनार्स, ये सारा बचेगा जब। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो बाहर वाली कंपनी 100-150 करोड़ रुपया लेगी, वो तो इन पैराफर्नेलियाज में या इन लवाजमात में ही से नहीं निकल आएगा। आप अगर ये काम शुरू कर दें तो हम आपको मशवरे देते जाएंगे कि अब अगर अखराजात को हमने कंट्रोल करना है, रिश्वत को कंट्रोल करना है, करप्शन पे आनी हाथ डालना है, तो आपको क्या करना है हमने आपको बता दिया। और फिर यह भी होगा कि किसान से फ़र्ज करो 100 रुपये किलो गंदम खरीदी जाती है, तो सारफ को उसका आटा 115 या 120 रुपये किलो आराम से और आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। और चलो 125 रुपये लगा लो, और 125 से भी आज अगर 145 में तो मिल का मिल रहा है, चक्की वाला तो 150 या 170 रुपये की बात कर रहा है। इतनी लूट खसूट सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के, इसहाक डार साहब के, सदर पाकिस्तान के कान पर जूं इसलिए नहीं रेंग रही कि इसमें गरीब तबके का ज़बरदस्त किस्म का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर किसी अमीर तबके के मफाद पर यह ज़रब पड़ती तो शहबाज शरीफ साहब और डार साहब फील्ड में आ जाते भाग के कि क्यों हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर आ जाता, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता, कमिश्नर आ जाता, लेकिन कोई परवाह इसलिए नहीं कर रहा कि ये गरीब का मामला है। इसी तरह वो गरीब का मामला, वो बच्ची नौकर रखी हुई थी किसी जज ने, तो वहाँ भी आया है, और जज साहब जो हैं वो ज़मानतें करा करा के सुना है। इस तरह हम तो वहाँ भी कहेंगे मेरिट का ख्याल किया जाए और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए और मुजरम को करार वाक़या सज़ा दी जाए, खा वो मुल्क का हाकम ही क्यों ना हो। हमारा तो ये भी मुतालबा है। लिहाजा ये बचत का आज एक पहलू बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता तोते की तरह इन्हें पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे। अगर ये मामलात को नहीं कंट्रोल करना चाहते तो अलहदा बात है, वरना सब मलाज लाकर 2-3-4 साल में ये आप कोई 12-15-20 अरब रुपए की बचत करेंगे। फिर ये भी शिकायत नहीं होगी कि फूड डिपार्टमेंट ने जी गंदम में मिट्टी मिला के मिल वाले को कहा, फ्लोर मिल वाले को उठाना उठाओ, नहीं उठाना ना उठाओ। वो मिट्टी भी अपनी फिर जो है 100 या 110 रुपये किलो बेचना शुरू कर देते हैं। फिर वो ये कह देते हैं कि स्टोर की थी गंदम, इतनी चूहे खा गए, इतनी परिंदे खा गए, इतनी बारिश में ज़ाया हो गई, वो गंजियाँ लगाई थी, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। फिर उस तरह के डाके या उस तरह के गज़ब या उस तरह के घपले जो हैं उन पर भी हाथ पड़ जाएगा। प्रोड्यूस भी एहतियात से सेफ रहेगी। सारा साल वो कंपनी आपको आपकी विल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी पाबंद होगी, करप्शन का भी बिल्कुल ख़ात्मा होगा, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान जो 40 से 50 रुपए का किलो का फ़र्क पड़ रहा है, क़यामत है ये सोचा जाए तो गरीब आदमी के लिए। वो भी जब ख़त्म होगा, 10-15 रुपये पे 20 रुपये पे आ जाएगा, तो गरीब भी सुख का सांस लेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।